नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों ये होगा MS एक्सेल का पार्ट 1 जिसमें डिस्कस किए जाएंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। और दोस्तों 200 MCQs ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs है एंड 100 MCQs MS वर्ड के भी डिस्कस किए जा चुके हैं। दोस्तों अगर आपने ये MCQs नहीं देखे हैं तो इनका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लिया, आप वहाँ पर जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले MS एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिन्होंने MS एक्सेल नहीं पढ़ा है वो ये चीज़ जरूर देखें। तो दोस्तों MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो इंक्लूड किया जाता है MS ऑफिस सूट में। दोस्तों MS ऑफिस सूट में आपके एप्लीकेशन जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एक्सेट्रा ऐसे एप्लीकेशन भी इंक्लूड होते हैं। और दोस्तों एक्सेल यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज करने में, फिल्टर करने में और विजुअलाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। और दोस्तों ये ऑफनली यूज्ड किया जाता है अकाउंटिंग में और कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहां पे लार्ज डाटा सेट्स को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पे बैलेंस शीट तैयार करने में, बजट्स तैयार करने में और दोस्तों एज ए डाटा कैलकुलेटर्स भी हम MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। MS एक्सेल आपका वर्कशीट्स और चार्ट्स का कलेक्शन है और दोस्तों प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। और दोस्तों वर्कबुक कलेक्शन है, बाकी चीज़ें मैं MCQs में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 201 की तरफ। जैसे आपको पता होगा 200 MCQs पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन है डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल फाइल इज। दोस्तों आपको बताना है डिफॉल्ट एक्सटेंशन MS एक्सेल का। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है .xlst, ऑप्शन बी .xlsx, ऑप्शन सी .doc या दोस्तों ऑप्शन डी .docx। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी .xlsx। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है 2003 वाले वर्जन में जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन यूज़ होता था वो होता था दोस्तों .xls। लेकिन दोस्तों 2007 या इससे ऊपर वाले वर्जन्स में जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है MS एक्सेल फाइल के लिए वो है .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 202। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल इज नेम्ड एज। आपको बताना है कि जो पहला सेल है उसे नेम किया जाता है एक्सेल में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए AA, ऑप्शन बी 1A, ऑप्शन सी A1 या दोस्तों ऑप्शन डी A0। तो दोस्तों पहला सेल को जो नेम किया जाता है या कह सकते हैं उसका जो एड्रेस होगा वो होगा ऑप्शन सी A1। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा, यह है दोस्तों MS एक्सेल जिसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ABCE और दोस्तों ये जो अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हैं इसे कहा जाता है दोस्तों कॉलम्स। और दोस्तों ये 1 2 3 जो नंबरिंग आप देख रहे हैं ये आपकी है रोज। और दोस्तों कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन पे जो ये रेक्टेंगुलर एरिया आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है सेल। और दोस्तों जैसे प्रश्न में कहा है अगर मैं पहले सेल की बात करूं इसको नेम किया जाता है A1। पहले दोस्तों कॉलम आता है फिर रो आता है। और दोस्तों जहां पे ये जो एड्रेस है वो डिस्प्ले किया जाता है उसे कहा जाता है नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला। दोस्तों आपने बताना है MS एक्सेल की विंडो में कौन सा एक ऐसा एरिया है जहां पे आप वैल्यूज और फॉर्मूला को एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मेन्यू बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी फॉर्मूला बार या ऑप्शन डी टाइटल बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फॉर्मूला बार। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है फॉर्मूला बार। जैसे मान लीजिए मुझे इस सेल में कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे
जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो आपके इस सेल में यहाँ पे दर्शाई जाएगी। जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कोई नंबर लिखता हूँ 67, तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस सेल में यहाँ पे 67 यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला बार में वैल्यूज के अलावा आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और प्रत्येक फॉर्मूला या फंक्शन इक्वल टू साइन से शुरू होगा, जो मैं आपको आने वाले एमसीक्यूज में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 204, इन MS Excel द करंट एड्रेस इज शोन बाय, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था जो एड्रेस शो किया जाता है वो शो किया जाता है नेम बॉक्स के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेम बॉक्स। ध्यान रखें दोस्तों, नेम बॉक्स आपके करंट सेल का एड्रेस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 205, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन MS Excel 2019, आपको बताना है दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज MS Excel 2019 वाले वर्जन में कितनी है। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 32,767, ऑप्शन बी 10,48,576, ऑप्शन सी 256, या दोस्तों ऑप्शन डी 65,535। दोस्तों ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है MS Excel 2019 वर्जन में वो है दोस्तों 10,48,576। दोस्तों MS Excel 2016 वाले वर्जन में भी इतने ही रोज है, 2013 वाले वर्जन में भी सेम है, एंड 2007 वाले वर्जन में भी सेम है। तो दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2007 से जो अबव वर्जन्स है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज आपको दोस्तों याद रखनी है। दोस्तों मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ये लास्ट रो है उसका नंबर आप देख सकते हैं 10,48,576। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 206, द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। दोस्तों आपसे यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी गई है जिससे आप एंटायर रो को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Ctrl+T, ऑप्शन सी Ctrl+9, या दोस्तों ऑप्शन डी Ctrl+Q। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी Ctrl+9। दोस्तों मैं दिखाना भी चाहूंगा, मान लीजिए आप यहाँ पे जो 5th रो है उसे आप हाइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा Ctrl+9। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4th रो के बाद यहाँ पे 6th रो स्टार्ट हुई है, और दोस्तों आपने शॉर्टकट याद रखना है Ctrl+9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 207, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन MS Excel 2019, आपको बताना है दोस्तों जो नंबर ऑफ कॉलम्स है MS Excel 2019 में वो कितनी है, वो कितने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 2019 वाले वर्जन में कितने हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 65,536, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 16,384, या ऑप्शन डी 536। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16,384। दोस्तों आपको याद रखना है नंबर ऑफ कॉलम्स MS Excel में 16,384, और दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था नंबर ऑफ रोज जो था 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 208, द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम इन MS Excel। दोस्तों आपको शॉर्टकट की बतानी है जिससे आप एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+I, ऑप्शन सी Ctrl+R, या दोस्तों ऑप्शन डी Ctrl+SpaceBar। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी Ctrl+SpaceBar। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, यह है दोस्तों कॉलम्स। कॉलम्स को सिलेक्ट करने के आपके पास दो यहाँ पे मैं मेथड बताऊंगा। या तो आप यहाँ पे एक क्लिक करिए तो स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया, या दूसरा अगर आप शॉर्टकट की से एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+SpaceBar से आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे Ctrl+SpaceBar प्रेस किया है,
और दोस्तों ये जो जी वाला कॉलम है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 209, द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर रो। दोस्तों आपको बताना है शॉर्टकट की जिससे आप एंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस स्पेस बार, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल। तो दोस्तों एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 6th रो को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो शिफ्ट के साथ अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में एंटायर रो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 210, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से आपका सेल बनता है जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया था, इससे पहले मैंने बताया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 211, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन MS Excel। दोस्तों आपको बताना है कि एक सिंगल सेल में आप कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। ये नंबर आपको दोस्तों याद रखना होगा। ऑप्शन ए 436, ऑप्शन बी 32,767, ऑप्शन सी 256, या दोस्तों ऑप्शन डी 65,536। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 32,767। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 212, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। दोस्तों आपको बताना है कि ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इन ऑप्शंस में से कौन सा है। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए विजिकैल्क, ऑप्शन बी लोटस 1, 2, 3, ऑप्शन सी MS Excel, या दोस्तों ऑप्शन डी कैल्सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विजिकैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 213, द DOS बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज इज। दोस्तों आपको बताना है वो स्प्रेडशीट पैकेज जो DOS बेस्ड है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोटस 1, 2, 3, ऑप्शन बी MS Excel, ऑप्शन सी विजिकैल्क, ऑप्शन डी कैल्सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोटस 1, 2, 3। दोस्तों आपने ये भी याद रखना है कि MS Excel ने लोटस 1, 2, 3 को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 214, विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप सीरीज ऑफ नंबर्स। आपको दोस्तों बताना है कि आप किस बटन को क्लिक करेंगे अगर आप सीरीज ऑफ नंबर्स को ऐड करना चाहते हो। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर्मूला बटन, ऑप्शन बी ऑटो सम बटन, ऑप्शन सी सम बटन, या दोस्तों ऑप्शन डी ऐड बटन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑटो सम बटन। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए कि जो ये केमिस्ट्री के मार्क्स है वो मैं ऐड करना चाहता हूं इस सेल में। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने राइट साइड, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑटो सम बटन यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसके लिए दोस्तों जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ये भी दोस्तों आपने याद रखना है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो रेंज है वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस सेल में ये जो नंबर्स है केमिस्ट्री के वो ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 215, द मैक्सिमम वैलिड जूम परसेंटेज इन MS Excel इज। दोस्तों आपको बताना है कि MS Excel में कितना परसेंट जो मैक्सिमम है वो जूम की लिमिट है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 300%, ऑप्शन बी 400%, ऑप्शन सी 500%, ऑप्शन डी 600%। दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 400%। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जूम का ऑप्शन है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे कस्टम पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500, ओके करने के बाद यहाँ पे एरर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10
एंड 400, तो मिनिमम आपका 10% एंड मैक्सिमम 400%। तो MS एक्सेल का आपने याद रखना, जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज है वो है 400%। लेकिन दोस्तों MS वर्ड में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज है वो है 500%। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 216, द फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद, दोस्तों आपको बताना है कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में किस से शुरू होता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए बैकस्लैश, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्शन का साइन है दोस्तों, ऑप्शन डी इक्वल टू। तो दोस्तों प्रत्येक फॉर्मूला आपका इक्वल टू साइन से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 217, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है। ऑप्शन ए इक्वल टू सम A1 थ्रू C1, ऑप्शन बी इक्वल टू सम A1, B1, ऑप्शन सी सम A1 थ्रू B1, A2 थ्रू B2, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों मैं यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपको दिए हैं वो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्सेल में फॉर्मूला या फंक्शन किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो पीरियड के मार्क्स है वो ऐड करना चाहता हूँ, और दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार का यूज़ करना चाहूँगा। पहले मैं यूज़ करूँगा इक्वल टू से दोस्तों शुरू करूँगा, फंक्शन का यूज़ करूँगा सम स्मॉल ब्रैकेट को शुरू करके, और दोस्तों जो मार्क्स है आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका एड्रेस देखूँ तो एड्रेस है G2, और दोस्तों कॉलन का अगर आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों उसका मतलब होता है थ्रू, यहाँ से रेंज शुरू करनी है और कहाँ तक आपने ख़त्म करनी है। ये दोस्तों है G6। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन से सेल आपके सिलेक्ट हुए हैं कॉलन को यूज़ करके। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्क्स है वो यहाँ पे ऐड हुए हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉमा का यूज़ करता हूँ, तो सिर्फ G2 एंड G6 सेल को आप हाईलाइट होते हुए यहाँ पे देख सकते हैं, और दोस्तों ये सिर्फ दो यहाँ पे जो मार्क्स है उसे ऐड करके बताएगा। एंटर प्रेस करने के बाद सिर्फ 2 मार्क्स यहाँ पे ऐड हुए। तो दोस्तों ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप कॉलन का यूज़ करते हैं तो आप रेंज एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमा का यूज़ करते हैं तो दोस्तों पर्टिकुलर सेल आप ऐड अप कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ किया है, दूसरे फंक्शन में भी दोस्तों ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 218, एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इज, दोस्तों आपको बताना है जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे उनमें से फंक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए इक्वल टू सम A1 थ्रू B1, ऑप्शन बी इक्वल टू A1 प्लस B1, ऑप्शन सी A1 प्लस A2, ऑप्शन डी इक्वल टू एड B1 थ्रू B2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इक्वल टू सम A1 थ्रू B1। ऐड कोई फंक्शन नहीं होता, और यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं हुआ है। बी जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है, कोई फंक्शन नहीं है। और दोस्तों जो ऑप्शन ए इक्वल टू सम A1 थ्रू B1 ये आपका एग्जाम्पल है फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 219, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला इज, दोस्तों आपको बताना है कि फॉर्मूला का एग्जाम्पल इन ऑप्शंस में से कौन सा है। ऑप्शन ए A1 प्लस A2, जो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इक्वल टू A1 प्लस A2, ऑप्शन सी इक्वल टू सम A1 प्लस A2, या दोस्तों ऑप्शन डी सम A1 प्लस A2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इक्वल टू A1 प्लस A2। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको यूज करके बताना चाहूँगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे पंकज और ज्योति के इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्मूला बार का यूज करना चाहूँगा। इक्वल टू जो दोस्तों पंकज के इंग्लिश में मार्क्स है वो है 88, लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों सेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहूँगा।
और जो दोस्तों 88 का एड्रेस है वो है C2 प्लस, और दोस्तों ज्योति के जो इंग्लिश में मार्क्स है वो है 62, और दोस्तों ये जो सेल हेड एड्रेस है वो है C6। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 220। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट इन MS एक्सेल इज यूज टू, दोस्तों आपने MS वर्ड में देखा होगा कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते थे, लेकिन दोस्तों MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए फिल डाउन इन द सिलेक्शन, ऑप्शन बी ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी अंडरलाइन द सिलेक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी यूज किया जाता है फिल डाउन इन द सिलेक्शन। इसका मतलब भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये जो ज्योति है इसे मैं निचले वाले जो सेल है उसे मैं यहाँ पे कॉपी, एक तरीके का कॉपी कह सकते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिल डाउन इन सिलेक्शन का मतलब होता है जो इससे ऊपर वाले सेल में जो भी है, कोई भी वैल्यू है, वो आप निचले वाले सेल में इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 221। इन MS एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर्स इन, आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए लेफ्ट अलाइंड, ऑप्शन बी राइट अलाइंड, ऑप्शन सी सेंटर अलाइंड, या दोस्तों ऑप्शन डी जस्टिफाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट अलाइंड। दोस्तों जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है वो आप देख सकते हैं सारी की सारी राइट अलाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 222। What will be the result if you type equal to A1 equal to A2 in the cell C1? दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन बी राइट और रॉन्ग, ऑप्शन सी यस और नो, या दोस्तों ऑप्शन डी वैल्यू ऑफ A1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ट्रू और फॉल्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों 2 सेल की वैल्यूज यहाँ पे कंपेयर की गई है। मान लीजिए मैं C2 और F2 की वैल्यू कंपेयर करना चाहता हूँ और जो उसका रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस सेल में या इस सेल में, कोई भी सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इक्वल टू C2 इक्वल टू F2। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यूज है 88 एंड 77, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वो है कंपैरिजन। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 88 और 77 आपका इक्वल नहीं है। जो यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा दोस्तों फॉल्स। तो दोस्तों अगर आप 2 सेल कंपेयर कर रहे हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। न्यू कमेंट ऑप्शन इज फाउंड अंडर विच टैब। दोस्तों आपको बताना है कि न्यू कमेंट ऑप्शन किस टैब के अंडर आएगा। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट, या दोस्तों ऑप्शन डी रिव्यू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रिव्यू। दोस्तों मैं कमेंट के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे रिव्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यू कमेंट आपके पास ऑप्शन है। और न्यू कमेंट दोस्तों यूज होता है कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन सेल के बारे में अगर आप देना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। अगर आप ये सेल की तरफ देखें तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे एक ट्रायंगल बना है। ये प्राय रेड कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे जो कलर है वो डिफरेंट है। आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पे भी राइट
टॉप कॉर्नर पर ट्रायंगल का साइन बना है, तो दोस्तों उस सेल से कोई ना कोई कमेंट एसोसिएटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसे होवर करता हूँ, जो पॉइंटर है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पंकज टोटल, यहाँ पे डेट और टाइम भी मेंशन है जब आपका कमेंट यहाँ पे एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 224, द डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन MS Excel इज और आर, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या दोस्तों ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स, वर्कशीट जो होती है MS Excel में वो होती है 1। दोस्तों ध्यान रखें, जो डिफॉल्ट नंबर है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे एक ही शीट है और दोस्तों यहाँ पे वैसे मैंने शीट का नाम यहाँ पे रिस्पॉन्सेज चेंज किया है। वैसे जो डिफ़ॉल्ट शीट होती है उनका नंबर होता है 1 और दोस्तों उसका नाम होता है शीट 1। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 शीट, ये दोस्तों मैंने ऐड की है शीट नंबर 2। आप वैसे यहाँ पे प्लस का साइन है और भी शीट आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं शीट नंबर 4 तक यहाँ पे मैंने ऐड की है। और दोस्तों आपको सिर्फ ये याद रखना है अभी कि डिफॉल्ट नंबर जो शीट होती है MS Excel में उनका नंबर होता है 1। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 225, यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय। दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि सेल को एक्टिवेट करने के आपके कौन कौन से तरीके हैं। ऑप्शन ए प्रेसिंग टैब की, ऑप्शन बी प्रेसिंग एरो कीज, ऑप्शन सी क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड सेल या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं इन तीनों मेथड से। तीनों मेथड आपको दिखाना भी चाहूँगा। अगर आप दोस्तों टैब प्रेस करते हैं तो आप मूवमेंट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और सेल को एक्टिवेट होते हुए भी देख सकते हैं। एरो की का अगर यूज़ करेंगे तब भी आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं और दोस्तों पॉइंटर की हेल्प से भी आप किसी भी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 226, कंकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन बाय यूजिंग। आपको बताना है दोस्तों कंकैटिनेशन टेक्स्ट का आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, आप सिंबल यूज करेंगे एम्परसेंड, ऑप्शन बी या हैश, ऑप्शन सी या एक्सक्लामेशन या दोस्तों ऑप्शन डी एपोस्ट्रॉफी। तो दोस्तों कंकैटिनेशन आप यूज कर सकते हैं एम्परसेंड सिंबल से। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। मान लीजिए दोस्तों मुझे ये जो इंग्लिश और मैथ्स इन दोनों को कंकैटिनेट करना है, तो मैं सिंबल का यूज़ करूँगा एंड जो आपका एम्परसेंट सिंबल है, तो दोस्तों मैं यूज़ करूँगा। मान लीजिए मुझे ये कंबाइंड चीज़ इस सेल में लिखनी है, तो दोस्तों वैसे आप फार्मूला बार का यूज़ भी कर सकते हैं और दोस्तों डायरेक्टली आप सेल में भी यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बार में इसे कंकैटिनेट करना चाहूँगा, इक्वल टू ये जो एड्रेस है आपका वो है C1 और यहाँ पे सिंबल का यूज़ करूँगा एंड, और मैथ्स को अगर मैं इसी के साथ लिखना चाहूँ, यहाँ पे जो एड्रेस है वो है D1। एंटर करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ यहाँ पे एक साथ लिखी गई है। कह सकता है कि ये दोनों चीज़ कंकैटिनेट हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 227, विच आर द फॉलोइंग फंक्शन विल नॉट वर्क इन MS Excel। आपको बताना है दोस्तों इन फंक्शन में से कौन सा MS Excel में वर्क नहीं करेगा। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इक्वल टू सम लास्ट प्लस A3, ऑप्शन बी इक्वल टू सम A1 A2 माइनस 10, ऑप्शन सी इक्वल टू सम A1 A3 बैकस्लैश 10 या दोस्तों ऑप्शन डी इक्वल टू सम A1 A7। और दोस्तों एस्ट्रिक्स का यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, एस्ट्रिक्स 3। तो दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पे B, C और D
बिल्कुल सही ढंग से यूज़ किया गया, लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए में जो लास्ट है वो कोई चीज़ एक्सेल में नहीं होती। तो दोस्तों जो फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्क नहीं करेगा वो दोस्तों है ऑप्शन ए, सम लास्ट प्लस A3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द शॉर्टकट की टू एंटर करंट डेट इन एमएस एक्सेल। दोस्तों आपको शॉर्टकट की बतानी है एमएस एक्सेल में जिससे आप करंट डेट को एंटर कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो करंट डेट के लिए आपने याद रखना है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। मान लीजिए इस सेल में मैं करंट डेट एंटर करना चाहता हूं, तो जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों आज की डेट यहां पे एंटर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शॉर्टकट की टू एंटर करंट टाइम इन एमएस एक्सेल। दोस्तों आपको बताना है कि शॉर्टकट की जिसे आप करंट टाइम एमएस एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टी, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसे भी मैं यूज करके बताना चाहूंगा। मान लीजिए इस सेल में मैं करंट टाइम एंटर करना चाहता हूं, तो दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन को अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां पे करंट टाइम एंटर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 230। Which of the following methods can be used to edit the content of a cell? दोस्तों आपको बताना है कि कौन से मेथड्स है जिसे आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाय प्रेसिंग F2, ऑप्शन बी बाय डबल क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड सेल, ऑप्शन सी बाय यूजिंग फॉर्मूला बार, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों किसी भी सेल के कंटेंट को अगर आप एडिट करना चाहते हैं या तो दोस्तों डबल क्लिक कीजिए, उससे भी आप ये चीज़ एडिट कर सकते हैं, या दोस्तों F2 प्रेस कीजिए, उससे भी आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, या दोस्तों फॉर्मूला बार में क्लिक करने के बाद भी आप किसी भी पर्टिकुलर सेल का कंटेंट एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट था F2, ये भी दोस्तों आप याद रखना है, और फॉर्मूला बार से भी आप किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप्स इन फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स इज। दोस्तों फिल सीरीज में डिफॉल्ट वैल्यू बतानी है आपने स्टेप्स की, ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताना चाहूँगा। पहले इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों मान लीजिए ये सीरियल नंबर 5 तक है, आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर 10 तक यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लस का साइन यहाँ पे बना है, इसे ड्रैग करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 10 तक ड्रैग करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिल हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे फिल सीरीज का यूज करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप है वो है एक स्टेप का गैप है। 5 के बाद 6 आया है, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूँ तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है फिल सीरीज में वो है 1। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट आपने याद रखना है, जो फिल सीरीज में जो स्टेप्स है इसको दोस्तों आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपको मैं बाद वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। उसे आप गैप रख सकते हैं, 2 का गैप रख सकते हैं, 3 का गैप रख सकते हैं, आप जितना चाहो वहाँ पे गैप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 232।
to hold rows and columns title in place so that they do not scroll down when you scroll a worksheet click. दोस्तों पहले प्रश्न को खत्म करते हैं. ऑप्शन ए फ्रीज पेन्स कमांड इन व्यू मेन्यू. ऑप्शन बी फ्रीज पेन्स कमांड इन इंसर्ट मेन्यू. ऑप्शन सी होल्ड कमांड इन डाटा मेन्यू. या दोस्तों ऑप्शन डी होल्डिंग शिफ्ट की वाइल स्क्रॉलिंग. तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रीज पेन्स कमांड इन व्यू मेन्यू. दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा. दोस्तों ये जो आपके पास टाइटल्स है, जैसे यहाँ पे सबमिटेड लिखा है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट योर कैटेगरी, प्लीज एंटर योर मार्क्स विद डीवी. जैसे आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो टाइटल है ये भी दोस्तों मूव हो जाते हैं. दोस्तों मैं क्या चाहता हूं कि स्क्रॉल करने के बाद आपके जो टाइटल है वो अपने पोजीशन पर रहे, यानी फ्रीज की पोजीशन पर रहे. यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे राइट साइड भी मूव करूंगा तो दोस्तों सीरियल नंबर वाला जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है वो चीज़ भी यहाँ पे गायब होते हुए दिखाई दे रही है. तो मैं चाहता हूँ ये दोनों चीज़ यहाँ पे फ्रीज हो. तो दोस्तों इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है फ्रीज पेन्स. तो इस पर क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रोज और कॉलम्स को फ्रीज करूंगा तो दोस्तों अगर आप अब देख सकते हैं जैसे ही मूवमेंट मैं करूंगा वन सेकेंड. दोस्तों जो भी आपको रो एंड कॉलम फ्रीज करनी है वहां पे पहले अपना जो सिलेक्शन है उसको कोई भी सेल है उसे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे फ्रीज पेन से जैसे मैं मान लीजिए कि फ्रीज टॉप रो, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट अगर मैं करता हूँ तो देख सकते हैं जो आपका जो टॉप वाले जो आपने टाइटल्स यहाँ पे लिखे हैं वो दोस्तों फ्रीज हो गए. तो जो ये मूवमेंट है इसका फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा. तो दोस्तों आपसे यही प्रश्न में पूछा गया था कि फ्रीज पेन्स को यूज करके आप जो टाइटल्स है उसे फ्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 233. विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन MS Excel स्प्रेडशीट. दोस्तों आपको बताना है कि MS Excel स्प्रेडशीट में आप किस तरीके का डाटा एंटर कर सकते हैं. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए लेबल्स ओनली, ऑप्शन बी फॉर्मूलाज ओनली, ऑप्शन सी वैल्यूज ओनली, या दोस्तों तीनों चीज लेबल्स वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज. तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेबल्स वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज. दोस्तों मैं आपको बताना भी चाहूंगा ये दोस्तों जो आपने टाइटल्स यूज किए हैं इन्हें कहा जाता है लेबल्स, और दोस्तों ये जो आपने एंट्रीज की है इन्हें कहा जाता है वैल्यूज, और दोस्तों फॉर्मूलाज को तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 234. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर. दोस्तों आपको बताना है कि किस फंक्शन से आप रिमाइंडर आउटपुट पा सकते हैं. दोस्तों आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए राउंड फंक्शन, ऑप्शन बी फैक्ट फंक्शन, ऑप्शन सी मॉड फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी div फंक्शन. दोस्तों रिमाइंडर जो फंक्शन रिटर्न करता है वो है दोस्तों मॉड फंक्शन. दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा. अगर दोस्तों मैं यूज करता हूं मॉड फंक्शन, यहां पे दोस्तों पूछा गया है नंबर, मान लीजिए मैंने यहां पे यूज किया 10, और दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसे मैं डिवाइड करूं 3 से. तो दोस्तों आपको पता है अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो मैक्सिमम में डिवाइड होगा 9 तक, और 3 से डिवाइड होगा 3 3 9, और दोस्तों जो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए वो आना चाहिए 1. तो दोस्तों एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेल में यहाँ पे रिमाइंडर इनपुट हो चुका है. तो दोस्तों ध्यान रखें मॉड फंक्शन आपका रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 235. इन एक्सेल हाउ कैन वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. दोस्तों
अरेंजमेंट डाटा की, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेल में डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है, कैलकुलेशंस की जाती है, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, डाटा मेन्यू से सॉर्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी, डाटा मेन्यू से आप फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी, इंसर्ट मेन्यू से आप सॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे। या दोस्तों ऑप्शन डी, डाटा से आप अरेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, सॉर्टिंग आपका डाटा मेन्यू के अंडर आता है, जिससे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को आप अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है डाटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्ट, जिसमें आप लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट, या सॉर्टिंग के अदर भी ऑप्शंस है, वो चीज़ आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 236, हाउ मेनी वर्कशीट कैन अ वर्क बुक हैव। दोस्तों आपको बताना है कि कितनी वर्कशीट मैक्सिमम हो सकती है एक वर्क बुक में। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है। ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 16,336, या दोस्तों ऑप्शन डी लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। दोस्तों जितनी मेमोरी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी वर्कबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 237, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर कॉलम। दोस्तों आपको बताना है कि एक कॉलम को अगर आपने हाइड करना होगा तो किस शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए Ctrl+0, ऑप्शन बी Ctrl+H, ऑप्शन सी Ctrl+9, या दोस्तों ऑप्शन डी Ctrl+Q। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा Ctrl+0। दोस्तों इससे पहले मैंने प्रश्न बताया था Ctrl+9 यूज किया जाता है टू हाइड एंटायर रो, वैसे ही दोस्तों Ctrl+0 यूज किया जाता है टू हाइड एंटायर कॉलम। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। मान लीजिए ये जो केमिस्ट्री वाला कॉलम है, इसे मैं हाइड करना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं Ctrl+0, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो केमिस्ट्री वाला कॉलम है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 238, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू शीट इन करंट वर्कबुक। दोस्तों आपको शॉर्टकट की बताना है कि करंट वर्कबुक में आप एक नया शीट इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए Ctrl+F11, ऑप्शन बी Shift+F11, ऑप्शन सी F11, या दोस्तों ऑप्शन डी Alt+F11। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Shift+F11। दोस्तों ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है। एग्जाम्स में आपने देखा होगा, जो भी JOIT के एग्जाम्स थे, चाहे मैं JOIT 5F6 की बात करूं, JOIT 817 में भी दोस्तों प्रश्न आया था। वो इन्हीं जो मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें जो शॉर्टकट की है वो JOIT पोस्ट कोड 817 में पूछा गया था। दोस्तों 903 में भी शॉर्टकट कीज पूछी गई थी, और दोस्तों जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें भी शॉर्टकट कीज पूछी जाएगी। दोस्तों हाफ मार्क्स बहुत मैटर करता है, और काफ़ी आजकल दोस्तों आपको बताया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरिट जरूर बनाने वाला है। तो दोस्तों जितनी भी शॉर्टकट कीज है वो आपको प्रिपेयर जरूर करनी है। तो दोस्तों जो शॉर्टकट की है, नई शीट अगर आप एंटर करना चाहे करंट वर्कबुक में, वो है Shift+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन यू सी अ सेल विद रेड ट्रायंगल एट द राइट टॉप कॉर्नर, व्हाट डज दैट सिग्निफाई। इससे पहले मैंने बताया था दोस्तों, कमेंट के बारे में बताया था कि राइट टॉप कॉर्नर में अगर रेड या कोई भी कलर हो सकता है, तो दोस्तों उसका मतलब यह है कि उस सेल से रिलेटेड कोई ना कोई कमेंट जरूर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमेंट इज एसोसिएटेड विद द सेल। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा, मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये सेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना है, और इससे रिलेटेड आपका एक कमेंट है, और जिसमें डेट और टाइम मेंशन्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 240, विच फंक्शन इज यूज टू एंटर करंट डेट एंड टाइम इन अ सेल। दोस्तों आपको बताना है कि करंट डेट एंड टाइम अगर किसी भी सेल में आपने एंटर करना है तो किस फंक्शन का यूज करेंगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टुडे, टुडे फंक्शन, ऑप्शन बी नाउ फंक्शन, ऑप्शन सी टाइम फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी डेट फंक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाउ फंक्शन। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, अगर मान लीजिए यहां पे नाउ फंक्शन का अगर मैं यूज करता हूं, आप दोस्तों यहां पे सेल में भी एंटर कर सकते हो और अपना फॉर्मूला बार का भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं यही यूज कर रहा हूं, अगर मैं दोस्तों यहां पे नाउ फंक्शन का यूज करता हूं, एंटर प्रेस करने के बाद यहां पे आपको करंट टाइम और दोस्तों जो करंट डेट है वो यहां पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 241, विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट। पिछला प्रश्न था दोस्तों करंट डेट एंड टाइम, लेकिन दोस्तों अगर आपको करंट डेट डिस्प्ले करनी है तो कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टुडे फंक्शन, ऑप्शन बी नाउ फंक्शन, ऑप्शन सी डेट फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी टाइम फंक्शन। तो दोस्तों करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए आप यूज करेंगे टुडे फंक्शन। यूज करके देखते हैं दोस्तों, इक्वल टू टुडे, एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहां पे करंट डेट, यहां पे आउटपुट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच फंक्शन कैलकुलेट्स योर मंथली पेमेंट बेस्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। दोस्तों आपको बताना है किस फंक्शन से आप अपनी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीएमटी फंक्शन जिसे पेमेंट फंक्शन भी कहा जाता है, ऑप्शन बी पीवी फंक्शन, ऑप्शन सी एनपीआर फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पेमेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 243, शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। दोस्तों आपको बताना है शॉर्टकट की जिसे आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो सिलेक्टेड, जो भी आपने सेल्स सिलेक्ट की है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, या दोस्तों ऑप्शन डी F11। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी F11। तो दोस्तों ध्यान रखें F11 शॉर्टकट की यूज की जाती है टू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 244, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक द सिलेक्शन। दोस्तों सिलेक्शन के लिए आप सेल पॉइंटर को देख सकते हैं, उसकी जो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप दोस्तों सिलेक्शन करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बिग प्लस का जिसको डॉक्टर साइन बोलते हैं वो साइन आ गया है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये चीज़ सिलेक्शन के लिए यूज होता है। और दोस्तों जैसे मैंने फिल सीरीज का एग्जांपल दिया था, अगर मैं यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर पे देखना चाहूँ तो एक थिन प्लस का साइन यहाँ पे दिखाया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो पॉइंटर आपका कन्वर्ट हो जाता है बिग प्लस साइन में, जिसे डॉक्टर सिंबल भी कहा जाता है। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए आपने याद रखना है बिग प्लस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 245, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल अ सीरीज। फिल अ सीरीज के लिए दोस्तों मैंने बताया स्मॉल थिन प्लस आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच वन इज द लास्ट कॉलम हेडर इन MS Excel। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया था जहां पे मैंने नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम बताई थी 10,48,536 समथिंग। और दोस्तों अब आपसे पूछा गया है कि जो हेडर है, जो लास्ट कॉलम हेडर है MS Excel में, वो कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए XFD, ऑप्शन बी ZZZ, ऑप्शन सी AZZ, या दोस्तों ऑप्शन डी ZZX। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है XFD। दोस्तों मैं दिखाना भी चाहूंगा,
वो दोस्तों जो मैंने 16,000 समथिंग बताया था जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे, ये आप हेडर देख सकते हैं A B C D ये कहाँ तक है। तो दोस्तों ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये लास्ट सेल है यहाँ पे, और दोस्तों जो यहाँ पे हेडर है वो है XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 247, यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ अ कॉलम बाय। दोस्तों आप किसी भी सेल की जो विड्थ है वो ऑटो फिट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से आप करेंगे। डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। ऑप्शन बी, डबल क्लिकिंग द रिक्वायर्ड सेल। ऑप्शन सी, डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेफ्ट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। या दोस्तों ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पे जो सबमिटेड लिखा है इससे नीचे कुछ पार्ट आपका कट होते हुए दिखाई दे रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी डाटा यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे ढंग से दिखे, और इसे मैं ऑटो फिट करना चाहूँगा। तो दोस्तों आप कैसे ऑटो फिट कर सकते हैं, ये है दोस्तों कॉलम हेडर, और दोस्तों ये है राइट साइड एक्सट्रीम वाला जो है, और दोस्तों ये जैसे ही साइन बनेगा, जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो दिखनी शुरू हुई, तो जैसे इसे दोस्तों ऑटो फिट कहा जाता है। और जो भी यहाँ पे चीज़ें हाइड थी वो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, राइट साइड पे कॉलम हेडर के राइट साइड पे जैसे ही ये सिंबल आपके पास आता है तो इसे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो दोस्तों विड्थ ऑफ द सेल ऑटो, मतलब जो कह सकते हैं कि जो विड्थ है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गई है, जिसके वजह से जो भी डाटा है वो आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 248, व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू। दोस्तों आपको बताना है कि काउंट ए फंक्शन MS Excel में क्या काम करता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, काउंट्स अल्फाबेट्स। ऑप्शन बी, काउंट्स एम्प्टी सेल्स। ऑप्शन सी, काउंट्स नंबर्स। या दोस्तों ऑप्शन डी, काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल्स। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जैसे मैंने मान लीजिए कि इस सेल पर मैं जो ये आपके पास कॉलम है इसमें मैं नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा इक्वल टू काउंट ए, और दोस्तों मैं यहाँ पे रेंज अगर दूंगा, ये जो रेंज है मैं मान लीजिए कि यहाँ से मैं H1 से H14 तक यहाँ पे देखना चाहूँगा। H1 H14, दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। और दोस्तों नॉन एम्प्टी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 3 सेल्स यहाँ पे नॉन एम्प्टी है। जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 3। तो दोस्तों एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट है वो है 3। तो दोस्तों ध्यान रखें, काउंट ए फंक्शन आपका नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट डज A1 कॉलन A9 इंडिकेट। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब है A1 से A9 तक, या इसको कहते हैं A1 थ्रू A9। ऑप्शन दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए, सेल A1 एंड A9 ओनली। ऑप्शन बी, सेल A1 थ्रू A9। ऑप्शन सी, सेल A9 ओनली। या दोस्तों ऑप्शन डी, सेल A1 ओनली। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, इसे दोस्तों कहा जाता है सेल A1 थ्रू A9। तो A1 से A9 तक जितने भी सेल्स होंगे वो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हम देखेंगे, जो भी हम
फंक्शन यूज करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, A1 कॉलन A9 इंडिकेट्स सेल A1 थ्रू A9। दोस्तों एक तरीके का रेंज यहां पे बताएगा A1 से A9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 250, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। Which of the following shortcuts is used to insert a new line in the same cell? दोस्तों ये प्रश्न JOIT पोस्ट कोड 817 में आपको देखने को जरूर मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 था सीरीज बी में, और दोस्तों अलग अलग सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जिन्होंने JOIT पोस्ट कोड 817 का एग्जाम दिया था उसमें ये वाला प्रश्न जो शॉर्टकट की है कि सेम सेल में आप नए लाइन को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंटर, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस एंटर। दोस्तों मैं दिखाना भी चाहूंगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला सेल है इसमें मैं एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ, इसी सेल में मैं एंट्री करना चाहता हूँ और एंट्री करना चाहूंगा दोस्तों नेक्स्ट लाइन में। अगर दोस्तों मैं ऑल्ट प्लस एंटर यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो दोस्तों देखिए जो सेल है वो सेम सेल है, और यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे बीच में देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सेल है वो कट हो चुका है, और जो एंट्री है वो नेक्स्ट लाइन में होगी, लेकिन दोस्तों जो सेल है वो सेम सेल है। तो दोस्तों सेम सेल में अगर आप न्यू लाइन ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे ऑल्ट प्लस एंटर। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे इस सेल में यहाँ पे न्यू लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।